चीन, पाकिस्तान और नेपाल से लगी सरहद पर हाल की घटनाओं से भारत की सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ तनाव तो आज और बढ़ गया जब ये खबर आई कि इस्लामाबाद में हाई कमीशन के 2 कर्मचारी गायब हैं। संदेह है कि उन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ा है, उन पर जासूस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन इन तीनों में भारत सरकार का रुख अलग अलग सामने आया है। इन तीनों मामलों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू गए, वहां उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला, उसमें कश्मीर को वापस भारत लाने का इरादा दोहराया। मगर चीन के मामले में भारत अब तक बहुत सावधानी भरा रुख अपना रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन से सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। नेपाल के साथ तो ऐसा लगता है कि भारत अभी भी सद्भाव दिखा रहा है, जबकि उस तरफ से फायरिंग भी हुई है। एक भारतीय नागरिक मारा भी गया है, 3 जख्मी हुए हैं, एक को नेपाली सैनिक उठाकर ले गए। नेपाल के साथ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सद्भाव दिखा रहा है। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि अगर लिपुलेख से दारचूला तक बनी सड़क को लेकर नेपाल के लोगों में कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो हम साथ में बैठकर बातचीत से इस मसले को हल करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, आप रक्षा मामलों के विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनोज, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम में शामिल होने का, अपना समय देने का। मेरा सवाल है कि सीमा पर तनाव जो है वो तीनों जगह है। आपकी राय में भारत एक जगह काफी गर्म, एक जगह सतर्क और तीसरी जगह नरम दिखता हुआ क्यों दिख रहा है? देखिए, ये अस्तित्व की बात है, रियलिज्म की बात है। जहां तक कि चीन है, चीन से उलझना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के साथ कठोर रुख अपनाने का भारतीय जनता पार्टी को तो इलेक्टरल फायदा होता है। इलेक्शन के दौरान उसी पे वोट गिने जाते हैं, तो पाकिस्तान की मरम्मत करने में उसको कोई रहम नहीं है। जहां तक कि चीन है, वो खतरनाक मामला है। चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए हम जो है एक नरम रुख अपनाते हैं। जहां तक कि नेपाल का सवाल है, नेपाल के साथ जिस किस्म के हमारे रिश्ते हैं, नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर लगभग खुला है, और अगर इस समय जो स्थिति है थोड़ी नाजुक स्थिति है, नेपाल ने एक कड़ा रुख अपनाया है बॉर्डर के बारे में। उसकी कुछ वजह यही है कि हमने अपनी तरफ से कुछ कमियां की। जब बातचीत की बात सामने आई थी तो हम ढीले पड़ गए। हालांकि अगर बातचीत अब राजनाथ जी जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या उनको ही उस सड़क का उद्घाटन करना था बड़ी धूमधाम से? क्योंकि ये बात जो है तब जो है ये चिंगारी लगी जब राजनाथ ने वो सड़क का उद्घाटन किया। वो रास्ता जो है पुराना रास्ता है। मेरे दादा, मतलब मैं अल्मोड़े का रहने वाला हूं, मेरे दादा, मेरे पिताजी उसी रास्ते से मानसरोवर तक गए हैं, वहां पे कैलाश तक गए हैं और वापस आए हैं। तो वो पुराना रास्ता है, वहां पे सड़क बनी है, पर ये उद्घाटन करने का और बड़े धूमधाम से उसमें प्रेस रिलीज इशू करने का वो जो है नेपाल को मौका मिल गया। नेपाल में, जब मैं कहता हूं नेपाल को मौका मिल गया, नेपाल की जो लीडरशिप है इस समय वो भारत से को इतना अच्छा नहीं मानती है। वो ज्यादातर चीन की तरफ जो है झुकती है, और उसको ये मौका मिल गया क्योंकि वहां कुछ अंदरूनी पेशकश हो रही है। मतलब प्रचंड जो है उनका और केपी सिंह ओली के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़े का फायदा क्यों, ये ऐसा जो मुद्दा जो है ये उनके पास आया है, हाथ आया है केपी सिंह ओली के पास, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। 1 महीना से भी ज्यादा समय से चीन से लगी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गंभीर हालत बनी हुई है। लद्दाख में गालवान वैली से लेकर पैगांग झील और सिक्किम से लगे नाकुला क्षेत्र में कई जगहों पर चीन की फौज ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। जानकारों के मुताबिक चीन का यह कदम 1993 में भारत
1993 में भारत चीन के बीच हुई सहमति का उल्लंघन है। इसी बीच चीन की तरफ से एक नई कोशिश शुरू हो गई है। वहां के एक रक्षा विशेषज्ञ है वांग शिदा। उन्होंने एक लेख में इल्जाम लगाया है कि करार को तोड़ने की शुरुआत भारत ने जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 हटाकर की। इस लेख को पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास के प्रेस ऑफिसर ने ट्वीट किया, यानी एक तरह से चीन के ऑफिशियल स्टैंड के रूप में इसे एंडोर्स किया जा सकता है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इसके जरिए चीन बातचीत के टर्म ऑफ रेफरेंस को बदलने की कोशिश कर रहा है, यानी धारा 370 का तर्क देकर वो अपनी घुसपैठ को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। साफ है वो स्थिति को उलझा रहा है और जल्दी से भारतीय इलाके से लौटने के मूड में नहीं है। मैं मनोज जानना चाहता हूं आपसे, ये आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है, चीन उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कोई भी देश नहीं मानता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सब कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, एक डिस्प्यूट है, यूनाइटेड नेशंस में वो डिस्प्यूट है और यूनाइटेड नेशंस के कुछ रेजोल्यूशंस हैं, उसके अंतर्गत सुलझाने की पहले बात होती थी। उसके बाद शिमला में समझौता हुआ, उसमें भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके समझौता करेंगे, बायलैटरली समझौता करेंगे। पर अब जो है, अगर आप कई लीडरों की बात सुने तो वो तो कहते हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो पाकिस्तान से हमने वापस जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेना है और चीन ने भी कुछ हिस्सा लिया है, वो भी हमने वापस लेना है। तो इस लहज से वो कह रहे हैं कि साहब वो आप भूलिए मत कि ये तो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, कोई इसको नहीं मानता है कि ये आपकी टेरिटरी है। जैसे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सब मानते हैं कि भारत का एक पार्ट है, पर कोई ये नहीं मानता है कि जम्मू और कश्मीर जो है, इसका जो स्टेटस है, अमेरिका भी कहता है कि इसका स्टेटस जो है ये फाइनलाइज होना है। आप बायलैटरली बातचीत करिए, पर ये फाइनलाइज होना है। तो इसी को लेके चीन ने जो ये सवाल उठाया है धारा 370 की, क्योंकि ये 370 जो है, इससे जो है स्टेटस जो है, जो ऑटोनॉमी आपने दी थी, आपने कहा था कि ये टेम्पररी आर्टिकल है। अब आपने वो आर्टिकल ही हटा दिया। इसका मतलब कि जो भी, और आर्टिकल हटा तो दिया, साथ साथ आपने जम्मू कश्मीर का विभाजन भी कर दिया। तो जो टेरिटरी यूनाइटेड नेशंस के सामने डिस्प्यूट में है, उसका आपने विभाजन कर दिया। उसके बारे में चीन ये सवाल उठा रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है, हटाया जाना है, उससे चीन का जो एक्शन है गलवान में और दूसरी जगहों पे, वो कैसे जस्टिफाई होता है? नहीं, वो जस्टिफाई नहीं होता है। वो जस्टिफाई नहीं होता है। गलवान और इलाकों पे जो है वो एक सिग्नलिंग का प्रोसेस है। वो सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो कुछ इशारा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि इशारा जो है, क्या वो भारत के लिए, भारत की वजह से है, कश्मीर की वजह से है, कि क्या वो इशारा जो है हमारे जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, कि चीन कह रहा है कि इस समय जो है गंभीर हालत है, कोविड का जो फैला हुआ है, अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, आप जो है अमेरिका का साथ न दीजिए, क्योंकि आपकी भी कुछ कमजोरियां हैं, वो कमजोरी हम सामने आपके रख रहे हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं। इसी बीच गुजरे कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर दहशतगर्दों से भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं। इनमें 10 जून के बाद से 3 भारतीय जवानों की भी मौत हुई है। उधर नेपाल सरकार ने भारत के तमाम एतराज को नजरअंदाज करते हुए अपने नए नक्शे को संसद की मंजूरी दिलवा दी है। नए नक्शे में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसी सीमा विवाद से बढ़ते तनाव के बीच बीते शुक्रवार को बिहार से लगी सरहद पर नेपाल सशस्त्र बल ने फायरिंग की। उससे एक हिंदुस्तानी की मौत हुई, एक बंदी बनाया गया। बाद में जब उसे छोड़ा गया तो उसने बताया नेपाली हिरासत में उसे घंटों तक टॉर्चर किया गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तीनों सरहदों पर जो चुनौती है, एक गर्म है और एक सावधान है और एक नरम है। गर्म पाकिस्तान के साथ, सावधान चीन के साथ और नरम नेपाल के साथ।
उस बारे में भारत का सही रुख क्या हो सकता है इन तीनों चुनौतियों को लेकर? देखिए, इससे हमको एक सबक भी लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार मोदी जी ने शपथ ली थी, तो सब अपने जो पड़ोसी लीडर्स हैं, उनको बुलाया गया था। एक नई पड़ोसी पॉलिसी का उद्घाटन करने की बात हुई थी। नेपाल गए थे, वहां भाषण दिया था उनकी पार्लियामेंट में, और काफी गर्मजोशी का भाषण था। काफी नेपाल के लोग प्रसन्न थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाहे वो और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते 2014-15 में तक ठीक थे। साथ साथ जो है अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, चीन के साथ चाहे हमने 2 बार डोकलम में 2017 में प्रॉब्लम आई थी, पर उसके बाद शी जिनपिंग के साथ जो है समिट के 2 बार मुलाकात की, वुहान में मुलाकात की, अभी चेन्नई ममल्लापुरम में मुलाकात की। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारी कूटनीति जो है कहीं ना कहीं फेल है। हम ठीक तरह से जो मुद्दे हैं इनको ठीक तरह से पकड़ में नहीं ला पा रहे हैं। अगर नेपाल जैसा मुल्क जो है, एक छोटा मुल्क है, बिल्कुल ही भारत पर निर्भर है। भूगोल, जो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, भूगोल की वजह से वो पूरे भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे मुल्क में ये स्थिति आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि ये अच्छी बात है। पाकिस्तान, चलिए ठीक है, पाकिस्तान के साथ पुराना विवाद है, चीन के साथ भी विवाद पुराना है, पर ये नेपाल के साथ जो विवाद है ये काफी चिंताजनक है।